देखिए, बांदा में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद हलचल लगातार तेज है। ऐसे में उनका जो शव है वो उनके पैतृक आवास पर ले जाया जा रहा है। कुछ ही देर में वो शव जो है वो पैतृक आवास पहुंचेगा, लेकिन बनारस के मुसलमान इसको क्या सोचते हैं ये जानना जरूरी है, क्योंकि बनारस से मुख्तार अंसारी का सियासी इसके अलावा व्यापारिक रिश्ता भी रहा है। चलिए हम बात करते हैं। क्या नाम है आप? मेरा नाम शकील अहमद है। आपने सुना होगा इस घटना के बारे में, कल रात से ही लगातार चल रही है बातें। क्या कहेंगे, आपके मन में क्या विचार है? देखिए, हमारे मन में क्या विचार है, मौत बरहक है, मौत सबको आना है, उससे कोई छूटा नहीं, दुनिया का कोई भी इंसान छूटा नहीं है मौत से। आज उनकी यही इतनी उम्र ही थी उनकी ज़िंदगी की। अगर 61 साल की उम्र में बहुत से लोग 45 साल की उम्र में मर जाते हैं, 50 साल की उम्र मर जाते हैं, 30 साल की उम्र मर जाते हैं। 61 साल की आयु में वो अब दुनिया को छोड़ के इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो अब उसके बारे में हम क्या कहा जा सकता है। उनकी मौत रही, समय से रही मौत। इसी मौत को भाई हम अगर ऊपर वाले को मानते हैं, विधाता को मानते हैं, उसकी जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी आयु लिख दी जाती है कि उसकी उम्र कितनी रहना है। अगर हम उसको मानते हैं तो, और अगर हम दुनिया भर की एक प्रक्रिया वाली बात करें कि ऐसा है वैसा है तमाम चीज़, हम मौत के ऊपर भरोसा करते हैं। रमज़ान शरीफ में उन्होंने अपनी दुनिया को चले गए दुनिया से। आज जुमे का दिन भी है। और देखिए बात यहाँ पर ये तो ठीक है कि मौत सबकी निर्धारित है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि उनके बेटे ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि ये मौत नहीं, ये हत्या है। देखिए, उनका औलाद है, वो आरोप लगाए। अब वो उसी ने आरोप लगाया, आम आदमी ने नहीं आरोप लगाया है। औलाद तो आरोप लगाएगा, औलाद तो आरोप लगाएंगे, लेकिन वो आम आदमी नहीं किसी ने आरोप लगाया। वो तो घर वाले हैं, घर ही वाले तो कुछ ना कुछ आरोप लगाते हैं, चाहे वो भाई लगाएं, बहन लगाएं, बेटी लगाएं और चचा लगाएं, कोई भी लगाता है तो घर के परिवार के लोग। FIR जो लाज होती है वो घर ही वालों के नज़रिए होती है कि आम आदमी के लिए होती है। आम आदमी तो शुरू में करता, बाद में निकाल दिया जाता है। आम आदमी का मुख्तार अंसारी के व्यक्तित्व को लेकर क्या नज़रिया है? नहीं, आम आदमी का जो उनसे जुड़ा होगा, जो उनसे रहता होगा, जो उनके सियासत में रहता होगा, जो उनके पॉलिटिक्स में रहता होगा, जो उनके साथ रहता होगा, वो जानते होंगे। जो है उनकी आपराधिक छवि की है। नहीं, आपराधिक छवि तो भाई उसी से तो आजीवन कारावास की 2 सज़ा हो गई। और दूसरी चीज़ कि अब तो उनको चाहे वो 20 साल 25 साल के बाद वो जेल ही में उनको गुजरना था, मरना भी जेल ही में था उनको। आज नहीं कल तो जेल ही में ना मरते वो। हम और लोगों से यहाँ पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं, हम उससे बात करते हैं। मुख्तार भाई, ज्ञानवापी मामले में आप पक्षकार भी हैं। चलिए उस विषय पर बातचीत भी नहीं होगी। हमने इसलिए आपका परिचय कराया, पहले मेरी बात हम जान रहे हैं। हमारा पसमानदा से परिचय कराएंगे तो मैं बयान दूंगा। नहीं, वो ठीक है, आप अपनी बात को एक बतौर एक मुसलमान के तौर पर रखें, क्योंकि वो एक समुदाय से विशेष तौर पर वो जुड़े रहे, इसलिए हमारा सवाल है। आप जुड़े तब हम इस विषय को ला ही नहीं रहे। क्या कहेंगे, आपने घटना के बारे में सुना? क्या कहेंगे भाई, सारे जब किसी के दुश्मन बन जाएंगे तो घटना होना तो स्वाभाविक है। कोई अपनी मौत से मरे या किसी को मौत दे दी जाए, अब आज बोलना भी जुल्म है, तो इससे दौर में क्या कहा जाए? बोलना भी जुर्म है। अरे बेटे ने कहा है कि ये हत्या है। बेटे ने कहा, 1 लाख का करोड़ देश के बेटे कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के साथ गलत हुआ है, मगर जुबान खोलने की हिम्मत नहीं है। क्या सारे हमारे ही जितने लोग हैं उन्हीं को होता है? साहबुद्दीन साहब को कोरोना हो जाता है, अतीश साहब को खड़े खड़े गोली मार दी जाती है, मुख्तार को काबिया को हार्ट अटैक हो गया, पॉइजन हो गया। आप बताइए, किसी को पॉइजन का असर होगा 2 घंटे में वो हॉस्पिटल चला जाएगा जेल से? हाँ, जेल से फिर 4 घंटा में चला आएगा। तो ये हम लोग इसलिए नहीं कह पाएंगे। देखिए, मैं अपने ऑल इंडिया पसमानदा का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और वो पसमानदा समाज से आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, नाम सुना गया है। अगर 20 साल से भी अगला जेल में, उसके बावजूद 8-302 के मुकदमे उन पर बनाए गए हैं, तो ये जग जाहिर है, पूरा देश जानता है कि किस तरीके से बात हो रहा है। मुकदमे बढ़ाए जा रहे हैं और टारगेट किए जा रहे हैं। जो फैसलेकार हैं, दर्जनों मुकदमे उन पर, उनसे कौन पूछेगा? दर्जनों। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। आप क्या सोचते हैं, ये जो घटना हुई है, एक पक्ष ये कह रहा है कि कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी की हत्या कराई गई है और एक पक्ष ये कह रहा है कि न्याय हुआ। ये बहुत अफसोस की बात है कि जो आज हमारे माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी का जो इंतकाल हुआ है, उसका हम लोगों को बहुत दुख है, क्योंकि हम उनकी पार्टी से भी जुड़े हुए थे, पहले कौमी एकता दल से। तो हमारे विधायक जी थे और हमारी पार्टी के वो नेता थे। और रह गई बात कि भाई उनके मृत्यु की बात, जो उनके परिवार वालों ने या हम लोगों ने जो मीडिया के आपके द्वारा देखा गया कि भाई उनको काफ़ी दिनों से वो शिकायत कर रहे थे जेल प्रशासन को कि हमको और अदालत में कि भाई हमको सिलो पॉइजन दिया जा रहा है, जहर दिया जा रहा है।
तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। सिर्फ अगर यूपी में अगर माफिया सिर्फ मुसलमान ही माफिया है तो और माफियाओं का क्या होगा। हमारे महाराज जी से हम पूछना चाहते हैं कि भाई आप बताइए कि और माफियाओं का कब फैसला होगा, ये उन्हें बता दें। ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। चलिए और लोगों से बात करें, बात जो भी लोग करेंगे हम उनसे बात यहाँ पर उनके विचारों को रख रहे हैं। ये बताइए, आपने घटना के बारे में सुना होगा, देखिए मुख्तार अंसारी की मौत के बारे में, क्या रात से आपने खबरें तो देखी ही होगी ना? अच्छा, विषय यहाँ ये है कि दो पक्ष इसमें बातें कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि उनकी जो है हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, एक पक्ष ये कह रहा है कि नहीं वो उनकी हत्या कराई गई है। आप क्या मानते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, कोई भी चीज़ में सरफराज अहमद, राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी के अध्यक्ष, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहीम में रहम करने वाले। सबसे बुनियादी बात है कि हर आदमी का मुख्तार अंसारी से किसी न किसी तरह का जुड़ाव रहा है। और मुख्तार अंसारी हमारे बनारस के चुनाव, सांसदी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। सेकंड अप थे, बनारस की बड़ी भारी तादाद में जनता ने उनको वोट दिया था, 2009 में दिया था। कुछ ना कुछ तो जनता का सिंपैथी रही होगी। और उनके साथ जान देने वालों में मुसलमान से ज़्यादा हिंदू थे। मिसाल कहते थे मुन्ना बजरंगी भी बहुत बड़ी नज़ीर है। और न जाने कितने घर के चूल्हे जलवाते थे। तो कहीं ना कहीं वो रॉबिन हुड था, इसमें दो राय नहीं है। दूसरी बात ये है कि हर आदमी अपना अपना पक्ष रखता है और हम तो बिना सबूतों के बुनियाद पे ही कोई बात कहेंगे। अभी हार्ट अटैक से मौत हुई तो हार्ट अटैक से ही कहा जाएगा। हाँ, इसके अगर स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं तो बिल्कुल अगर जनता के बीच में आवाज़ उठ रही तो जांच का विषय है। खैर कोई बात नहीं है, फिर भी हम एक सांसद, एक अच्छे राजनेता और समाजसेवी। सवाल भी तो यही है कि जो आपने 2009 का जिक्र किया, 2009 में वो यहाँ से चुनाव लड़े थे, दूसरे नंबर पर थे, मुरली मनोहर जोशी से उनकी हार हुई थी। एक तो उनका राजनीतिक, एक व्यापारिक, एक आपराधिक छवि भी है, जिसको लेकर ही तो सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस बात पर क्यों इतना अफसोसजनक। ये सवाल है हमारा, हम आपके पास आ रहे हैं। देखिए बुनियादी बात ये है, जब आपराधिक छवि की आपने बात की, तो जो आदमी ने बिना कोई सज़ा के कानून और संविधान में विश्वास रखते हुए जाके नतमस्तक होकर जेल में सिलेंडर कर दिया। दूसरी बुनियाद मुख्तार अंसारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के, और ब्रिगेडियर उस्मान जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, तो कहने का मंसूबा कहीं भी उनके ख़ानदान पर या उनके व्यक्तिगत या उनके बुनियाद पर सवाल नहीं उठा सकता। और कोई आदमी किस हालात में क्या बनता है, इस पर हम हर आदमी के साथ, कोई आदमी के साथ कोई शेरशाह सिपाही से शेरशाह सूरी बन जाता है। तो आप क्या कह रहे थे? आप ये सरकार मुसलमान मुख्तार अंसारी के साथ सतेला व्यवहार किया अल्पसंख्यक के नाते। और दूसरी बात, मरना बरहक है। इंसान पैदा हुआ मरने के लिए पैदा हुआ, मुसलमान पैदा हुआ मरने के लिए। एक पैदा होगा दूसरा जन्म लेगा। उनका परिवार पूरा सामाजिक है, उनका परिवार लोगों के सहयोग के साथ रहता है, हिंदू मुसलमान की एकता के प्रति काम करता है, उनके यहाँ दरबार लगाता है। लगता है मुसलमान से ज़्यादा हिंदू का बात सुनी जाती है। ये सरकार जो काम की से बदले के भावना से काम कर रही है, किया है। ऐसे में आपसे भी एक सवाल है, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? आम मुसलमान इस घटना, देखिए इस घटना को तो कान में पूरी जनता देख रही है और वो एक जनता के प्रतिनिधि है। उनको विधायक बनाया क्या, एक जनता के प्रतिनिधि है, क्योंकि उनको आम रूप से क्या नाम उनको कोई चुना नहीं किया है। क्योंकि उनको विधायक क्यों बनाया गया है? क्योंकि जनता का वो एक नेता है। और आप देख रहे कि जेल के अंदर में हत्या हो रही है, जेल के कोर्ट के अंदर हत्या हो रही है, तो ये तो जंगल राज हो गया। जंगल राज की ये बात करें। एक अंतिम सवाल मुख्तार भाई आपसे लेकर हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। जैसा कि आपने कहा भी कि केवल क्या 3 ही लोग दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो अब उत्तर प्रदेश हो या बनारस का मुसलमान हो, वो क्या सोच रहा? भाई क्या सोचेगा, उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो मुसलमानों का नेतृत्व करेगा उसके साथ यही व्यवहार होगा। वर्तमान की बात यही है। मुसलमानों की बात करना आज के दौर में सबसे बड़ा जुर्म है, हर स्तर पर, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो। और हिंदुस्तान के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी मुसलमान के साथ नहीं खड़ी है। अगर कोई कहता है तो भ्रम में है। भ्रम में क्या आपको भी लगता है कोई राजनीतिक पार्टी नहीं खड़ी? क्योंकि सपा प्रमुख ने सबसे पहले संवेदना व्यक्त की मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके प्रति, परिवार के प्रति। देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सरकार है, मौजूदा भी सरकार जो चल रही है,
चाहे वो केंद्र में हो चाहे यूपी में हो, वो महंगाई और भ्रष्टाचारी और सारे मुद्दों पर वो फेल हो चुके हैं। तो अब उनका कोई रास्ता नहीं समझ में आया, तो अगली साल जो यही रमज़ान में अतीक साहब को भी मार दिया गया और अब की जो चुनाव का मुद्दा बनाने के लिए मुख्तार साहब को भी यही चढ़ा दिया गया। तो चुनावी मुद्दा है ये, कुछ है नहीं तो ऐसे मामला। में बनारस के मुसलमानों का कहना है कि निश्चित ही इस मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी सच्चाई है वो देश के सामने आना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।